की है कि जब समाज में ओनरशिप का शानदार नतीजे आते हैं। गिर में हालात बहुत चैलेंजिंग थे, लेकिन वहां के लोगों ने मिलकर बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। साथ ही ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी अपनाया गया। पहला राज्य बना जहां बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर महिलाओं की तैनाती की गई। आज हम जो नतीजे देख रहे हैं, हमेशा जागरूक और सतर्क रहना होगा। मैं पहली राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में गया था। उससे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट के सामर्थ्य को समर्पित अष्टलक्ष्मी महोत्सव में सुंदर संगम है। इसकी शुरुआत की डॉक्टर चेवांग नोबू भूटिया क्राफ्टेड फाइबर। उन्होंने पारंपरिक बुनाई को मोड़ उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। गांवों के बुनकर, पशुपालक और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको जोड़कर डॉक्टर भूटिया ने रोजगार के नए रास्ते, दस्ताने, मोजे सब लोकल हैंडलूम से बने होते हैं। इसमें आज गोहाना आना हुआ था और यहाँ क्योंकि मन की बात हर महीने होती है और उसको हम बैठ करके तमाम कार्यकर्ता सुनते हैं। बहुत नई नई बातें माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बताने का काम करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि देश के अंदर क्या क्या नया हो रहा है, किस तरीके से जो लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग भी किस तरीके से कार्य करके आगे बढ़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का, अलग अलग स्टेट का और नई नई योजनाओं का भी जिक्र जो है माननीय मोदी जी मन की बात में करते हैं। तो आज हम यहाँ गोहाना के अंदर मंत्री जी के साथ बैठ करके, और 52 नंबर बूथ हमारा ये है, यहाँ पर बैठ करके और मोदी जी की बात सुनने का लाभ हमने लिया है। जहाँ एक तरफ मंत्री जी ने जो महिलाओं की तारीफ की है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ही महिलाओं के खिलाफ बोल रहे हैं। रामचंद्र चांगड़ा का बयान आया कि महिलाओं में जोश नहीं है, जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ। आज देखिए, मुझे पता नहीं आप कौन से बयान की बात कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कई बार कुछ बोलते कुछ है और उसका भाव कुछ निकल जाता है। बाकी हमने देखा है कि महिलाओं का तो हमारा देश जो है वो महिला सशक्तिकरण अभी नहीं, बल्कि हमारे महिलाओं के बहुत गाथा है। अभी हम अहिल्याबाई होलकर जी का भी 300वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने कुशलतापूर्वक राज चलाने का काम किया और विपरीत परिस्थितियों के अंदर जब उनके पति की, उनके बेटे की डेथ हो गई, उसके बाद भी एक उदाहरण पेश करने का काम किया, किस कूटनीतिक तरीके से उन्होंने राज चलाया। और चाहे हमारी झांसी की रानी हो, और अभी अभी पहलगाम की भी अगर हम बात करें तो किस तरीके से हमारी जो देश की बेटियां हैं, जो हमारी जाबाज सैनिक है, चाहे वो सोफिया कुरैशी जी हैं, चाहे भूमिका सिंह जी हैं, उन्होंने नेतृत्व करके और जो आतंकवादी थे उनकी कमर तोड़ने का काम किया है। जिस तरीके से, जिस घटना में, जिस माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि हम उन आतंकवादियों को ऐसी सजा देंगे और उनके आकाओं को कि उनके सोची भी नहीं होगी उन्होंने, और उसके अंदर अहम रोल जो है हमारे जाबाज सैनिकों का, हमारे महिला सैनिकों का भी जो है वो था। किस तरीके से उनके घर के अंदर घुस करके 9 जगह पे आतंकियों के ठिकानों के ऊपर हमले करके और उनकी कमर तोड़ने का काम किया है। तो ये तो बहुत उदाहरण हमारे देश के अंदर है। और महिला सशक्तिकरण को तो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तो लगातार उसको बढ़ावा मिल रहा है। जहां अभी लोकसभा के अंदर उस टाइम मेरे ख्याल से हमारे मंत्री जी भी मेंबर थे लोकसभा के, यहाँ भी पास किया है, बिल पास किया है कि आने वाले समय के अंदर 33% उनको आरक्षण लोकसभा में, विधानसभा में दिया जाएगा। वहीं अगर हम लोकल बॉडी की हमारी बात करें तो आज हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसके गांव के अंदर, हर दूसरे गांव के अंदर महिला सरपंच है, महिला जिला परिषद की मेंबर हर दूसरी है। इसी तरीके से ब्लॉक समिति है, उसके अंदर भी 50% आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया है। बखूबी अपना कार्य
वो करने का काम जो कर रही है। क्षेत्र में जिस तरह से अशोक अरोड़ा और बीजेपी पार्षदों के बीच कहासुनी गाली गलौज हुआ, आप किस तरीके से देखते हैं उसको? देखिए, प्रजातंत्र में इस तरीके की कोई भी स्थान नहीं होता, निंदनीय है जो भी घटना हुई। कि उसका कारण क्या रहा मुझे नहीं पता, लेकिन हाउस जो चुना हुआ होता है, जनप्रतिनिधियों का होता है, चाहे मेंबर पंचायत से लेकर के मेंबर पार्लियामेंट तक एक सिस्टम है, चुन करके जो है लोग भेजते हैं और उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। चलो, अली मुमताबाद और विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हुई, दोनों पे सेम धाराएं लगी हुई हैं। मुमताबाद को अंदर कर दिया, विजय शाह को भी बाहर है, ये क्या मामला? कहाँ का बात कर रहे हैं आप, कहाँ की बात कर रहे हैं? विंग कमांडर और जो हमारी सोफिया कुरैशी है उस पर उन्होंने टिप्पणी की। देखिए, जो भी अगर आज इस टाइप की अगर कोई भी टिप्पणी करना निंदनीय, आज जरूरत है कि जिस तरीके से इस जो ये घटना हुई, इसमें 140 करोड़ देशवासी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, सेना के साथ खड़े होकर के थे। आज कोई टिप्पणी करने का वक्त नहीं था, बल्कि आज तो सेना के साथ उनका मनोबल बढ़ाने का है। जिस तरीके से हम आज देश भर के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल करके सैनिकों के सम्मान में जो है वो कार्यक्रम करने का काम कर रहे हैं। बात ये सेम धाराओं में एक के लिए वो बता सकते हैं, उसका कौन इन्वेस्टिगेशन किसने की है, क्या किया है, अब उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी